हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ हो गई थी सुबह। सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था और बज गए थे सुबह के 5:02। और यहाँ पे जगने के बाद मैंने कुछ देर पढ़ाई की, और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ क्लीनिंग वगैरह करना ज़रूरी है, तो मैंने आज गैस को पूरी तरह से क्लीन किया। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था उसे देख देख के। तो उसके बाद फिर मैं निकल चुकी थी जॉब पे, ब्रेकफास्ट करके रेडी होके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। और जॉब से आने के बाद उसके बाद देख सकते हैं आप, मौसम बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और यहाँ रोज़ का मौसम है गाइस, दोपहर के बाद हल्की बारिश हो ही जाती है, कभी हल्की कभी ज़्यादा। और यहाँ देख सकते हैं मेरी छोटी वाली बेटी जो जन्नत है, वो अपना होमवर्क कर रही थी। उसका उसने बैग पैक किया, उसका फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री, और सॉरी केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे मैं एडिटेरिया की बुक से पढ़ रही थी। और एडिटेरिया की बुक में जितने भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए, उसको मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और साथ में इन दोनों को भी मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और यहाँ तो गाइस लाइट का आना जाना लगा ही रहता है, लाइट कटी हुई थी, चार्जेबल बल्ब जल में ही हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर मेरी बेटी उठ चुकी थी। और उसके बाद देख सकते हैं ये थोड़ा सा, ये जो वीडियो क्लिप्स है ये नेक्स्ट डे का है, बिकॉज़ उस दिन मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मैंने आगे के जो पेजेस में थ्योरी दिया हुआ रहता है, उसको इम्पॉर्टेंट टिक करके मैंने उसको पढ़ा। जो मुझे मेन पॉइंट्स लगा उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया था। और उस मेन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, मैंने टिक लगाया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि एग्ज़ाम को लेकर के इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है और सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। जो आपको लगे ज़्यादा सही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वैसे ही पढ़ रही थी। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा था मैं उसको पढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी करने के बाद जो बैक में जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पीडी में, मैं उसको यहाँ पे लगा रही थी और उसको यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स होने के बाद फिर मैंने पढ़ा बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद की बुक में। मेरे पास इसकी ऑब्जेक्टिव बुक है, इसकी सब्जेक्टिव नहीं बट ऑब्जेक्टिव बुक है, और इसी से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ से मैंने इसको शुरू किया था। तो ये लगभग 20 से 25 पेज का टॉपिक है, तो इसको कंप्लीट कर। उसके बाद है स्वतंत्रता उत्तर बिहार। उसके बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद बिहार की क्या कंडीशन थी उसके बारे में है। तो फ़िलहाल मैं उसको कर रही थी और इसको मैंने पढ़ा। और अभी मैं आप लोगों से कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और इसके पहले सचिव कौन थे? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।